ब्रो, आज की बड़ी खबर क्या है जिस पर हम बात करेंगे? आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर लगे प्रतिबंध की है। ओह, ठीक है तो शुरू करते हैं। क्या है खबर में? खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार 18 नवंबर को प्रतिबंध से जुड़ा आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेश में कहा गया कि यदि उत्तर प्रदेश में किसी को हलाल सर्टिफिकेट वाली दवाओं, प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं खरीदी बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है? उसके लिए पहले हम हलाल के बारे में जानते हैं। हलाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायज या मुनासिब। इस्लाम धर्म में खान पान के संदर्भ में दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, हलाल और हराम। हलाल से मतलब ऐसे खान पान से है जिसे इस्लामी परंपरा, विश्वास और मान्यताओं के मुताबिक तैयार किया गया हो। वहीं हलाल से उलट है हराम। हराम का मतलब है ऐसा खान पान जो इस्लाम में प्रतिबंधित है। हराम के दायरे में मुख्य तौर पर दो चीजें आती है, पोर्क और शराब। ये तो पूरी दुनिया में माना जाता होगा ना, लेकिन बैन भारत में लगा है तो उसके बारे में बता। हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ मुख्य तौर पर हलाल का इस्तेमाल चिकन या मटन को काटने की तकनीक के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में दो तरीके से मीट प्रोसेस होता है, हलाल और झटका। हलाल में मीट के गले की नस पर सिर्फ एक कट लगाते हैं ताकि पूरा खून बाहर निकल जाए। हलाल करते वक्त जानवर को जीवित और स्वस्थ होना जरूरी है। दूसरी तरफ झटका तकनीक में जानवर की गर्दन पर एक वार से उसकी जान ली जाती है। ओके, अब समझ आया। तो अब उसके सर्टिफिकेट का क्या मामला है? ठीक है, अब बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेट की। हलाल सर्टिफिकेट का सीधा मतलब ये है कि इससे उपभोक्ताओं को पता लगता है कि संबंधित प्रोडक्ट हलाल माने जाने के जरूरी मानकों को पूरा करता है अथवा नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट का जिक्र है तो जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट में मीट है या मांस का कोई लेना देना है। सरकार ने इसके सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया है, मतलब सरकार सर्टिफिकेट नहीं देती थी, राइट? हाँ, सही समझा। भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक अथवा सरकारी संस्था नहीं, कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती। इन कंपनियों की वैधता खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामी देशों में इनकी मान्यता पर निर्भर है। एग्जाम्पल के लिए हलाल सर्टिफिकेट देने वाली भारत की एक प्रमुख कंपनी हलाल इंडिया अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और तमाम ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे देश मान्यता देते हैं। ओके, पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि भारत में किसी खाद्य पदार्थ या दूसरे उत्पाद को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI और दूसरी नियामक संस्थाओं के मानकों को पूरा करना पड़ता है, जबकि विदेशों में खासकर इस्लामिक देशों में तमाम प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसलिए कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती है। तो इस पर अभी विरोध भी हुए होंगे? हाँ, विरोध की आवाजें सुनने में तो आई, पर इतनी जोर से नहीं कि खबरों में अपनी जगह बना पाए। जैसे ही कुछ आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें।